सच्चा कुरान है। काबा दे रब दी कसम मिंबर ते बावुजू खड़ा वां, ए सर ते कुरान रख के मैं लफज बोलन लगा, नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, याद कर लवो और दा के बाहर सुना दिया जे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम पूरी ज़िंदगी नबी पाक ने नमाज दी एक रकत भी रफुल यदैन तो बगैर नहीं पढ़ी। अक़ीमुस्सलात वत्तक़ूहु वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून। मुअज़्ज़ज़ सामाईन मोहतरम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दे अंदर बर वक़्त तशरीफ़ लेके आने वाली इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, तरीक़ा नमाज के हवाला दे नाल आज दा ये दूसरा खुतबा जुमअतुल मुबारका, जिस दे अंदर तुहाड़ी बर वक़्त तशरीफ़ आवरी अल्लाह दी रज़ा वास्ते बर वक़्त तशरीफ़ लेके आना। अल्लाह मेरी हाज़री तुहाड़ी तमाम दी तशरीफ़ आवरी नूं कबूल फरमा के सबना वास्ते निजात दा सबब और ज़रिया बनाए। खुतबा जुमअतुल मुबारका दा दुआवां दी कबूलियत दा एक वक़्त हुंदा है। दुआ कर दिओ अल्लाह पाक बीमारां नूं सेहते कामिला आजला अता फरमाए। और एक और दर्दे दिल ना दुआ फरमा देवो। 44 ममालक दे अंदरों गज़ा दी तावन वास्ते और उन्हां दे उपर जिहड़ा जुल्म बरबरीयत और नस्ल कशी जिहड़ी कीती जा रही है, उस दे दिफा दे अंदर बमा पाकिस्तान, साढ़े पाकिस्तान दे सैनेटर मुश्ताक साहब साबका जड़े सन, वो एक काफला लैके बैरी बेड़ा बैरी जहाज़ के ज़रिए समंदरी सफ़र करदियाँ तकरीबन मेरा ख्याल तकरीबन कोई 6-7 दिन अज हो चुके हैं। कल रात उन्होंने इसराइल की तरफों ड्रोन हमले होए तकरीबन 15 के करीब। उन्हों का मिशन सिर्फ एक है यार, एक जी गज़ा है ना, एक रियासत है, उन्होंने जीन का हक दिता जाए। उन्होंने कोलों सिर्फ की किया जा रहा है, उन्होंने कोलों जीन का हक खोया जा रहा है। ये जींदे क्यों पे ने गज़ा के अंदर? उन्हों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये वे उन्हों तक जिहड़ा राशन पानी जिंदा रहन वास्ते जिहड़ी इंसान की ज़रूरियात है उन्हों का राह खोलिया जाए और उन्हों का कतलेआम ना किया जाए। और उस गज़ा नूं एक रियासत साबित करवाना, इसे कोशिश के अंदर कावश के अंदर 44 मुल्कां दे अंदरों मुख्तलिफ ममालक के अंदरों जहाज़ कश्तियां के ज़रिए लोग गए हुए ने उत्ते। दुआ फरमा दिओ अल्लाह ताला उन्हां तमाम मुजाहिदीन दियां हिफाजतां फरमाए। अल्लाह गज़ा के अंदर जुल्म बरबरीयत डान वाले, नस्ल कशी करने वाले, कत्लो गारत करने वाले, अल्लाह तो उन्हां दियां नस्लां दे जोड़ां दे अंदर कीड़े पैदा फरमा। ए यहूदी जिहड़ा है ना बड़ा जालम बंदा है, ए इसराइल बड़ा जालम बंदा है। तुसी पासपोर्ट बनवाओ ना, पासपोर्ट के उपर कोई शर्त नहीं होंदी सिवाय एक शर्त। तो शर्त की होंदी है? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ अगर तुसी बनवाए ने तो अपना पासपोर्ट चेक करिया जे। साड़ी हुकूमत ममलिकत जड़ी है वो लिख दी है बाकायदा, सिवाय इसराइल के ये पासपोर्ट
ہر ملک کے اندر آنے جانے کے لیے کار آمد ہوگا، یعنی کہ اسرائیل نہیں جا سکتے۔ اسرائیل کی ہے یہودی ہے، اسلام دا دشمن ہے، ملک دا دشمن ہے، دین دا دشمن ہے۔ بس دعا اے فرما دیو اللہ تعالیٰ اس قافلے دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے، اور انہاں دا جڑا مشن ہے نا، نیک مشن لے کے ٹرے ہوئے نے، اللہ اس مشن دے اندر اس قافلے نو کامیابیاں عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی جس آیت مبارکہ نو میں تلاوت کیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز نو قائم کرو، نماز نو اس دے وقت تے ادا کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس اللہ دے کولو ڈرو۔ پہلی گل نماز نو قائم کرو، پھر فرمایا وَاتَّقُوهُ، اس اللہ دے کولو ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو کہ ایک وقت ہونا ہے اس رب دے وال ساری کائنات دے لوگاں نے لوٹ کے جانا ہے، اکٹھے ہونا ہے اس رب دے کول۔ ہر انسان دے دو قیام نے، کنے قیام نے عدنان صاحب؟ دو قیام۔ ایک قیام ہے دنیا دے اندر جڑا اسی نماز کرتے ہیں، نماز دی حالت اندر کھڑے ہونے ہیں۔ ایک قیام ہے کل قیامت والے دن میدان محشر جدوں اللہ ساری کائنات نو اکٹھیاں کرے گا۔ ہر بندے دی زندگی اندر اے دو قیام نے۔ جس بندے دا پہلا قیام ٹھیک ہویا، او دا دوسرا قیام خود بخود درست ہو جائے گا۔ پہلا قیام نماز دے اندر جڑا اسی کرنے ہاں، اے اگر اساں درست کر لیا، ساڈا میدان محشر اندر جڑا اللہ دے ہاں کھڑے ہونا ہے نا عدالت اندر، او دی اندر انشاءاللہ سانو کوئی رسوائی، پریشانی اور کسی قسم دی کوئی ہچکچاہٹ دا سامنا نہیں کرنا پئے گا۔ اسی اور تسی اج زندگی دے جڑے اللہ نے ساہ دیتے نے، اے دے اندر رہ کے اے دنیا دا قیام جڑا ہے نا، اے صحیح کرنا ہے۔ اے دنیا تے جڑی زندگی گزار رہے ہیں، اینو صحیح کرنا ہے۔ نماز او پہلا عمل ہے جڑا کل قیامت والے دن جس دا سب تو پہلے حساب ہوئے گا۔ بندہ جدو فوت ہوندا ہے، قبر اندر جاندا ہے، تے قبر اندر اللہ نے، فرشتیاں نے نہیں پوچھنا نمازاں کنیاں پڑھ کے آیا۔ قبر اندر جدوں اسی جاواں گے، قبر اندر سوال ہونا ہے عقیدے دا۔ قبر اندر عمال نہیں، اے جڑا نماز ہے نا، اے عمال دے اندر ہے۔ عقیدہ جڑا ہے نا، اے بنیاد ہے، اے جڑ ہے۔ قبر دے اندر سب تو پہلا سوال ساڈے کول جڑے تین سوال ہونے نے نا، بنیادی طور تے تین سوال، وہ عقیدے دے متعلق ہونے نے۔ عقیدہ ٹھیک ہویا، ساڈی قبر جنت دا باغ بن جائے گی۔ عقیدہ ٹھیک نہیں، او دی نماز، او دے حج، زکاتاں، عمال او دے پوچھے ہی نہیں جانے اگر عقیدہ ٹھیک نہیں۔ پھر قبر دے اندروں میدان حشر دی طرف دھکیلیا جائے گا۔ جدوں میدان حشر ہوئے گا، اوتھے جا کے جڑے عقیدے اندر پاس ہو گئے، عقیدے اندر کامیاب ہو گئے، اوتھے جا کے عمال دا پوچھیا جائے گا۔ پھر عمال اندروں سب تو پہلا عمل پوچھیا جائے گا نماز۔ آپ نے فرمایا جس بندے دی نماز ٹھیک ہوئی نا، یقین کر لے اس بندے دے باقی عمال بھی ٹھیک نکلن گے۔ جس بندے دی نماز ٹھیک ہو گئی، نماز دے سوالاں اندر کامیاب ہو گیا، اے دے اندروں نمبر اچھے لے گیا نا نماز دے معاملے اندر، باقی معاملات دے اندر بھی اللہ پاک اے دے واسطے حساب اندر آسانیاں پیدا فرما دین۔ تقوی، اس آیت دے اندر دوسرا لفظ آیا ہے تقوی، واتقوا۔ تقوی ایک ایسی کیفیت نو کہندے نے کہ جیڑی کیفیت عمال دے اندر وزن پیدا کر دے، یعنی کہ ایک عمل دی کوالٹی نو بڑھا دے، ایک عمل نو سونا بنا دے، ایک عمل دے اندر نا وزن پیدا کر دے۔ مثلا میں نماز پڑھی ہے نا، میری نماز دے اندر اگر تقوی ہے نا، للہیت دل اندر رب دا ڈر، یعنی کہ میں سجے کھبے کھلوتیاں نو وکھان واسطے نماز نہیں پڑھ رہا، میں اپنے دائیں بائیں یا مینوں دیکھن والے لوگ میں انہاں دی نیت رکھ کے دل اندر ارادہ رکھ کے نماز نہیں، بلکہ میں اللہ تو ڈردا ہویا نماز پڑھ رہا، میری نماز اندر حسن آئے گا، تقوی آئے گا، وزن آئے گا، کوالٹی بڑھے گی۔ اللہ نے کوانٹٹی دا حساب نہیں لینا کل قیامت نو، کنے کو جڑا نا سجدے کیتے ہی جے کنے کو نفل پڑھے ہی، اللہ نے نا انہاں نفلاں نو انہاں فرضاں نو چوک کے ترازو کرنا ہے، وزن کرنا ہے۔
ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਕਵੇ ਦੀ। ਤਕਵਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਏ ਵਜ਼ਨ। ਅਮਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ ਵਜ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਆयत ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਲੈਹੀ ਤੁਹਸ਼रून, यानी क़यामत ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਹੈ। क़यामत ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ कि उस दिन अल्लाह के सामने सारी कायनात इतनी को हीच हो जाएगी, हौली हो जाएगी। आप सल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ना इंज उंगली दे नाल सारी दुनिया नूं लपेट के ते मुट्ठी अंदर लै लैणगे। अल्लाह फरमान के दसो आई ना जब्बारून, ओ बड़े बड़े मुतकबरो आओ तो सही दसो ए दुनिया की हसीयत जे। सारी दुनिया नूं चुक के जिस दुनिया मगर भैन भरावां दा रिश्ता तोड़िया, जिस दुनिया दे मगर अल्लाह ते उहदे रसूल नाल बेवफाइयां करना, इस दुनिया दियां रंग रंगीलियां दे अंदर ए दुनिया दी ज़ेबो जीनत दे अंदर वेख के रिश्ते तोड़ना है, तल्लक तोड़ना है, बद कलामियां करना है, बद जुबानियां करना है, रौले पाना है, झगड़े पाना है, मैं या मैं हाँ बस मेरा जीना है, मेरा ही सब कुछ है, मैं फलां। ए हसीयत ही इस दुनिया दी। पूरी दुनिया चुक के अल्लाह ने हाथे रख के दिखानी है। वो किथे हो, वो किथे हो जाबरो मुतकबर करने वालों, किथे हो फिरौन जेड़ा कहंदा आना रब्बुकुमुल आला, मेरे तो वड्डा है ही कोई नहीं। ए जे दुनिया दी हसीयत। जदों जिंदगी गुजारो ना, मैं तुहानू ना 100 दी एक गल समंदर नूं कूजे च बंद करके तुहाडे हवाले मैं एक जुमला करन लगा, तवज्जो मेरे वाल करना। अगर कोई बंदा पूछे ना यार मैं अनपढ़ बंदा वां, ना मैनू कुरान दे बहुते मसले आउंदे, ना हदीसां मैनू आउंदियां, ते ना मैनू पता है वो फलाना की है फलाना की है, 100 चो कोई एक गल दसो मैं जिंदगी इंज गुजारा तो मेरी जिंदगी बड़ी सोहनी गुजरे, पुरसकून गुजरे और दुनिया भी चंगी गुजरे, कबर ते हशर भी मेरा चंगा हो जाए। लो जेड़ा बंदा 3 गल्लां अपनी जिंदगी दे अंदर पल्ले बन लैंदा है ना, ओदी जिंदगी बड़ी पुरसकून गुजरेगी, बड़ी बार रौनक गुजरेगी, गुनाहों तो पाक हो जाएगा बंदा जिस बंदे ने 3 गल्लां पल्ले बन के अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। इंशाअल्लाह 3 गल्लां मैं सुनावा, पल्ले बनोगे ना इंशाअल्लाह। हुण तवज्जो करना। सब तो पहली बात, अज तो बाद ना इरादा कर लेना है मैं नमाज नहीं छड़नी। कहो इंशाअल्लाह। मैं कारोबार छड़ना पिया मैं छड़ देना है, दुकान नूं ताला लाना पिया मैं ला देना है, लेकिन नमाज मैं नहीं छड़नी। नमाज वास्ते सब कुछ छड़ देना है, लेकिन दुनिया वास्ते नमाज नूं छड़ना नहीं। अज इरादा कर लो, पक्का इरादा करके इंशाअल्लाह मैं तुहाडे लई दुआ करांगा। अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमान के, जड़ियां कमियां पेशियां इंसान की जिंदगी च अल्लाह दूर सुस्तियां दूर फरमानगे, लेकिन दिलों हो के, जुबानी इंशाअल्लाह ना होए, दिलों तुहाडा दिल दा मुफ्ती बोले, फतवा दवे, तुहाडे दिल अंदरों आवाज़ आए, तुहाडे मन अंदरों आवाज़ आए, यार केड़ी जिंदगी जड़ी गुजारनी सी मैं 30 35 40 साल गुजार ली, की खटिया मैं 10 मिनट। इंशाअल्लाह अज मैं इरादा करना, अज तो बाद मैं नमाज छड़नी नहीं। बंदा जिहड़ा जिंदगी दे अंदर 3 चीज़ां दा ख्याल करदा है, पल्ले बन लैंदा है, कदी रसवा नहीं होएगा, ओदी जिंदगी च कदी बेसकूनी नहीं आएगी। उन्हां चों सब तो पहली बात है अज इरादा कर ले मैं जिंदगी पर नमाज छोड़नी नहीं छोड़नी। और दूसरी चीज़, दिल दे अंदर ना मैं कायनात दा डर कढ के ते रब दा डर इस दिल दे अंदर मैं अज तो बाद पैदा कर लेना। नमाज नहीं छड़नी और दिल अंदर अल्लाह दा डर पैदा करना है, दुनिया दा डर पैदा नहीं करना। और तीसरी चीज़, ये हर वेले याद रखना है अपनी अखां दे सामने, यार एक दिन मैं लौट के अपने रब वाल जाना है। जो मर्जी कर लवां, जिथे मर्जी फिर लवां, जो मर्जी कमा लवां, जो मर्जी बना लवां, जो कुछ मर्जी कर लवां, लेकिन एक दिन मैं अपने रब वाल लौटना है, हर हाल अंदर लौटना है, जो मर्जी हो जाए। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 3 ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਬਰ ਬਰਜ਼ਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ उम्मत जिहड़ी है कायनात दुनिया सारी मैदाने माशर अंदर अल्लाह इस बंदे नूं कढ़ के अपनी अदालत दे अंदर पूरे प्रोटोकॉल दे नाल नवाज देणगे और अपनी जन्नत दा दाखला अता कर देणगे। तीन गल्लां ये याद रखनियां ने हर लिहाज दे नाल। तो इस सारी गुफ्तगू दे अंदर लफज आया तकवा ते अज दे मौजू दी बुनियाद इत्थों बजनी है तकवा। तकवा ऐसी कैफियत नूं कहंदे ने जिहड़ा अमाल अंदर की करे वजन। अमाल अंदर थोड़ा थोड़ा हिला लिया करो, जुबान हैगी छोटी जी है इन्नी उन्नी हिला लिया करो, ज़्यादा तुहानूं मैं तकलीफ नहीं देंदा। अगर ये भी तुसीं तकलीफ समझदे हो तो फिर तुसीं मैं सबर कर लेना, कोई गल नहीं, बस जुबान थोड़ी जी इन्नी हिलाओ। और याद रखो ए शरीयत के खिलाफ नहीं। अगर खतीब समझावन वास्ते दुराने खुतबा मिंबर ते खड़ा होके अगर मुखातब करना चाहे, ये कोई खिलाफ शरी मसला नहीं। हाँ, ये भी जेहन चो कढ़ दिया जे भी खतीब बस लगा रहे तो असी चुप करके बस ना अखां बंद करके पई नहीं। एक मकसद हुंदा है खुतबे दा, वो मकसद ज़ाया ना होए। इस वास्ते कि मेरे को कबर दे अंदर सवाल अल्लाह करना, तेन इलम दिता, सारा कुछ दुनिया बिठाई, उन्होंने दसिया की है, समझाया की है कि एवें बस कार्रवाई पा के आ गया। लिहाजा मैं अपनी कबर हशर नूं भी सामने रखना है, मेरी भी आखरत है, जिथे तुहाडी आखरत है मेरी भी आखरत है। इस वास्ते थोड़ा जिहा ना अगर खतीब तुहानूं मुतवज्जे कर ली, थोड़ा जिहा तुहाडे कोलों सवाल करे पूछे तो हाँ ना दे अंदर जवाब देंदे रहा जे। तकवा ऐसी कैफियत का नाम है जिहड़ा कि अमाल दे अंदर वजन पैदा कर दी है। हुण अमाल अंदर वजन किवें पैदा होएगा? जदों असां अपनी नमाज नूं ऐन सुन्नत दे मुताबक याद करांगे, सिखांगे, बात तर्जमा याद करांगे ते साडी अमाल पहला सवाल मैदाने माशर अंदर जिहड़ा नमाज दा होना है ना, इहदे अंदर बड़ा वजन आ जाना है। ते जदों वजन आ गया लो फिर सत्ते ही खैरां। बस अज दे जुम्मे दे अंदर तुसी इस गल नूं ज़हन अंदर बिठा लो कि मैं पै लैके कोशिश करके अपने इस तमाम अमाल दे अंदरों पहला अमल जिहड़ा बुनियादी तौर ते वे इस्लाम दा रुकन है दीन दा नमाज, मैं इहदे अंदर की करना है? वजन पैदा करना है इहदे अंदर। तो गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारका दे अंदर जिहड़ी तुहाडी मेरी गुफ्तगू होई सी उहदा थोड़ा जिहा खुलासा सुन लवो, फिर इंशाअल्लाह उस तो अगे गुफ्तगू शुरू करने आ। गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारका दे अंदर सब तो पहली बात यह हुई सी कि किहड़ी नमाज है जिहड़ी बंदे वास्ते बददुआ दा सबब बनदी है, और दूसरे नंबर ते बयान होया सीगा कि बेफायदा नमाज किहदी है जिहदी नमाज उहदे चुक के मूँह ते मार दित्ती जांदी है। और तीसरी बात यह हुई सी कि सुन्नत दे मुताबक नमाज अदा करन दे किन्ने फायदे ने। और चौथे नंबर ते बयान होया सीगा कि फर्जी नमाज जिहड़ी है सवारी ते हुंदी नहीं, बल्कि फर्जी नमाज वास्ते ज़मीन ते उतरना पएगा। और पंजवें नंबर ते ये गल हुई सी कि मर्द दी और औरत दी नमाज के अंदर कोई फ़र्क, जिहो जी नमाज मर्द दी है ओहो जी औरत दी है। लिहाजा पढ़दे अंदर मावां बहना बड़ी तवज्जो ना सुने, जेड़ा मैं तरीका जेड़ी हदीस पढ़ांगा उहदे अंदर मर्द भी ने, उहदे अंदर औरतां भी ने। ये ना कहे कि सिर्फ मर्दां वास्ते गुफ्तगू है, बल्कि नहीं औरतां वास्ते भी है। और आज इंशाअल्लाह रहमान मसला नंबर पिछले खुतबा जुम्मा तो बाद 3, क्योंकि मसाइल दे अंदर 2 मसले पिछले जुम्मे अंदर बयान होए सी कि फर्जी नमाज वास्ते ज़मीन ते उतरना पएगा, मर्द और औरत दी नमाज अंदर कोई फ़र्क नहीं। और मसला नंबर 3 एक ऐड कर लवो नमाज शुरू करन तो पहले कि अगर एक बंदे दे कोलों किसी वजह तो मजबूरी तो शरी उज़र तो कोई शादी का मसला बन गया, बंदा मशगूल हो जाता है, बंदे दे ज़हन च ख्याल नहीं रहिंदा मेहमान आए बैठे ने, उन्हें किधर जावे, उहदी बंदे दी नमाज या मुसाफर बंदा बन गया है तो सफ़र के अंदर उहदी जोर असर रह गई है तो अगे गया तो अगे हो गया टाइम असर तो बाद मगरब दा। हुण वो नमाज किवें अदा करेगा? अगे टाइम मगरब दा किवें अदा करेगा? याद रखो सफ़र अंदर या शरी मजबूरी दे अंदर अगर 1, 2 या 3 नमाज़ां या 4 नमाज़ां तुहाड़ियां मेरियां कट्ठियां हो जान, उन्हों अदा करन दा शरी और सुन्नत तरीका ये वे कि नमाज की तरतीब लाजम है, ज़रूरी है।
ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ੋਹਰ, ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸਰ, ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਮਗਰਬ, ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ਼ਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੈ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮਗਰਬ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਮਗਰਬ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਅਸਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਮਾਮ ਨੇ 3 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਚੌਥੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਤੀਬ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਅਸਰ ਮਗਰਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਫਜਰ ਹੈ, ਫਜਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਫਜਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਹੋਏਗੀ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀਆਂ। ਮੁਸਨਦ ਅਹਮਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ, ਜੰਗੇ ਖੰਦਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੰਗੇ ਖੰਦਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮਸ਼ਗੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਮਸ਼ਗੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀਆਂ 4 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ? ਜ਼ੋਹਰ, ਅਸਰ, ਮਗਰਬ ਔਰ ਇਸ਼ਾ। ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ਨੂੰ हुक्म दिता कि कुम खड़ा हो जा, फाज़ीन अजान कह। हज़रत बिलाल ने अजान कही, रसूल पाक खड़े होए, पीछे तकबीर कही गई है। आपने पहले जोहर की नमाज पढ़ाई है, उस तो बाद असर की पढ़ाई है, उस तो बाद मगरब की पढ़ाई है, फिर आखिर अंदर इशा की नमाज पढ़ाई। अगर तरतीब के अंदर हरज कोई नहीं ना होंदा, क्योंकि वक़्त सी इशा का, बाकी तो कज़ा होइयां होइयां ते लिहाजा असर दी ते कज़ा ना करिए, असर दा वक़्त जड़ा इशा दी है ये ते ना कज़ा करिए, इशा नूं उहदे वक़्त ते पढ़िए। आपने नहीं, आपने पहले जोहर, फिर असर, फिर मगरब, फिर इशा पढ़ी। दूसरी रवायत सहीह बुखारी दे अंदर हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हज़रत उमर भी गज़वाए खंदक के मौके ते कुफार का सामना चपटबाजी हुंदी हुंदी, गुफ्तगू हुंदी हुंदी, वो भी इतने मशगूल हो गए कि नमाज असर रह गई। जो नमाज असर रह गई सूरज भी गरूब हो गया। जो सूरज गरूब हो जाए फिर वक़्त केड़ा शुरू हो जाता है? मगरब दा। हुण हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने और हज़रत जाबर फरमाते ने कि मेरी जड़ी नमाज रह गई सी ना, तो मैं हज़रत उमर के नाल वो नमाज अदा की है। सब तो पहले वक़्त मगरब दा सीगा, पहले असर अदा की, फिर मगरब अदा की। लिहाजा ये मसला याद कर लो, नोट कर लो, पक्का मसला। ये शक ज़हन अंदरों कढ़ दिओ। अल्लाह दी तौफीक और रहमत तो बाद अपने उस्तादां दियां मेहनतां, वालिदैन दियां दुआवां दे नाल तुहानूं जितनियां मैं रिवायात सुनावांगा ना, इंशाअल्लाह सिक्का बंद होणगियां, बाहवाला रिवायतां होणगियां, सुनी सुनाई उड़दी गल नहीं होएगी। नमाज अगर रह जाए उहदी तरतीब बोलो लाजम है, ज़रूरी है। तरतीब तो बगैर नमाज पढ़नी नहीं पढ़नी। मसला नंबर 4, हुण असां वज़ू कर लिया, किबला रुख हो गए हैं, हुण आके नमाज शुरू करनी है। अल्लाह अकबर। उदों तक कोई भी नमाजी नमाज शुरू नहीं कर सकता जदों तक नमाज वास्ते, उस अमल वास्ते नीयत नहीं करेगा। नीयत की है? लाजम है, ज़रूरी है। कोई भी दीन का मसला, कोई भी अमल करना है, बगैर नीयत तो कोई भी अमल कबूल हुंदा नहीं। हुण मसला है कि नीयत असां करनी किवें वे, नीयत का तरीका की है। बंदा आया, वज़ू किया, वज़ू करके इमाम के पीछे आ गया, 4 रकात नमाज फ़र्ज जोहर, पीछे इस इमाम पाक दे, मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। एवें क्यों नहीं? एवें नीयत करनी है ना। नीयत का ताल्लुक है दिल नाल। जदों दिल चों गल निकल के इस जुबान ते आ जाएगी, वो हो जाएगा इकरार। यार नबी पाक ने फरमाया नीयत करो, असा इकरार करते फिरने हैं।
آپ نے فرمایا نیت کرو انمل اعمال بالنیات, ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਸਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰੈਕੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੈਕੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੋ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਰਦੂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਅਰਬੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਅਰਬੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ਤੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ। अगर जबान दे नाल नीयत करना पैगंबर दी सुन्नत हुंदी, अबू बकर अरबी दे सब तो बड़े माहर सन, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये नीयत बना सकते सन अरबी दे अंदर। जाओ अपने उलमा दे दरवाजे खटकाओ, हजरात ना सोंदे वो अपने उलमा नूं जगाओ, रात दियां नींदां इन्हां दियां जगाओ, उठाओ चार पाइयां तो कहो हजरत ए नीयत कित्थों तुसीं सानूं सीख के दसीए, केड़ी किताब दे अंदर है, केड़ा हवाला है। जाओ अपने उलमा दे दरवाज़ियां ते जाके दरवाजे खड़का के पुछो, रब दा वास्ता दे के कहो सानू अज तक साडियां नस्लां दे अंदर तुसी ये ही दसिया है, आज तक असां तुहाडे को सुनते आए हैं इंज नीयत करनी है, दसो केड़ी हदीस दे अंदर है। काबा दे रब दी कसम उठा के कहना वो क़यामत दियां दीवारां तक इहदा कोई हवाला नहीं पेश कर सकदा, और क़यामत दियां दीवारां तक इहदा कोई जवाब नहीं दे सकदा। नीयत दा ताल्लुक दिल दे नाल है, दिल दे इरादे दा नाम नीयत है। कह लगा फिर भी कारी साहब नीयत ते करनी चाहिए ना, मैं करनी चाहिए। आहे फिर भी ते दसना चाहिए है ना, मैं की दसना चाहिए? कहता यार मैं जुमा पढ़ने वास्ते चला वा, ये तो पता होना चाहिए जुमा पढ़ना। मैं किनू दसना है? आहे जी अल्लाह नू दसना है। मैं मैनू ये दस अल्लाह नू पता नहीं? आहे वो तो पता है, अल्लाह नू पता है, मैं फिर किनू दसना? आहे अपने आप नू ते दसना चाहिए है ना। मैं तेनू पता नहीं सी जो घरों निकलिया भी तू कित्थे चलना है? कहता पता सी। मैं फिर किनू दसना चाहिए? फिर आंदा पता नहीं किनू दसना चाहिए। और जदों मसला हुजरे च बह के बनाया जाए ना, बंद कमरे च बह के, याद रखो उहदा तोड़ मौजूद है। और जेड़े मसाइल आसमान तो रब ने पैगंबर दे सीने ते उतारे ने, उहदा तोड़ उहदे ते अमल ही है बस। या फिर एक बंदा जिद करके बह जाए तो वखरी गल है। नीयत दा ताल्लुक किदे नाल है? दिल दे नाल है। अगर नीयत अंदर रत्ती बराबर खोट आ गई, ओदी हालत तो कैफियत की होएगी? सुनो जरा अल्लाह पाक दा कुरान, ते मैं तुहानू एक हदीस पाक सुनाना, ते बड़ी प्यारी हदीस है। इस हदीस नू सुनन तो बाद इंशाअल्लाह जिंदगी दे अंदर ना साडे तुहाडे मेरी जिंदगी अंदर एक तब्दीली दा समा आएगा। तवज्जो कीजिए अल्लाह पाक ने की फरमाया है, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया, पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी, जरा पढ़िए कुरान पाक, सुनिए जरा अल्लाह पाक दा कलाम कुरान पाक सुनिए, दिल लगा के सुनिए। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया है, व अन अकीमुस सलात वत्तकूहू वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून। ओ कायनात दे लोगो, आओ ना दुनिया दा क़याम अपना अच्छा बना लवो, दुनिया दा क़याम अपना ठीक कर लवो। ए दुनिया ते सानू अल्लाह ने भेजे अपने क़याम अंदर जेड़ियां गलतियां ने ओनू दूर कर लईए। इधरों रूह निकलन दी देर है, कबर तो बाद तुहाडा मेरा हशर होएगा। अल्लाह दी अदालत अंदर कैदी बन के नहीं जावांगे अगर दुनिया दा क़याम ठीक हो गया। अल्लाह दी अदालत अंदर मुजरम बन के नहीं
नहीं जावांगे। अगर दुनिया दा क़याम ठीक हो गया, अल्लाह दी अदालत दे अंदर पूरे प्रोटोकॉल दे नाल पक्के ते सच्चे मोमन बन के पेश होवांगे। अल्लाह पाक दे चेहरे अनवर दियां ज़ियारतां अल्लाह नसीब फरमाएगा। पैगंबर दे हौस से जाके पैगंबर दे नरम ते मलायम हत्थां दे अंदरों अल्लाह हौज़े कौसर पीन दियां तौफीकां अता करेगा। अगर पक्के ते सच्चे मोमन बन के अपना क़याम ठीक कर लिया, अल्लाह पाक अपनी जन्नत दे 8 दरवाजे खोल के अपनी जन्नत दा पक्का ते सच्चा मेहमान बना देंगे। आओ अपने क़यामां नूं ठीक कर लवो, अपनी नमाज नूं दुरुस्त कर लवो। अल्लाह तेरे सारे दे सारे बिगड़े काम ठीक कर देंगे अगर नमाज नूं ठीक कर लिया। नमाज शुरू करन तो पहले लाज़म है नीयत कीती जाए। नीयत दा ताल्लुक दिल दे नाल है, ज़ुबान दे नाल ने। दिल अंदर इरादा कर लेना है यार अल्लाह दी रज़ा वास्ते नमाज पढ़नी है। दिल अंदर इरादा कर लेना है यार मैं दुनिया नूं वखान वास्ते नमाज नहीं पढ़ने, यार दुनिया नूं वखान वास्ते सजदे नहीं करने, यार दुनिया नूं राज़ी करने वास्ते काम नहीं करना, बल्कि काम करना है ते अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते काम करना है। साड़ियां नमाज़ां चेक करो तुसी अपनियां ते मैं अपनी चेक करा। मैं किसी ते कोई तान नहीं कर रहा, तशनी नहीं कर रहा, बल्कि सब तो पहले मैं अपने आप नूं पेश करना। मैं वेखा जदों मैं नमाज की हालत अंदर नीयत कर रहा हुन्ना वा, की ख्याल है मैं वेखना सज्जे बन्ने कौन खड़ा है, खब्बे बन्ने कौन खड़ा है। हाँ, नमाज शुरू करन दी देर है, माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर, हाथ सीने ते बन ले, दिल नूं घुट के फड़ लिया, दिल नूं घुट के फड़ लिया, ऐ सीने ते हथ बन ले। सारी नमाज के अंदर सज्जे उत्ते थले इधर उधर रसूले पाक ने फरमाया खबरदार नमाज की हालत अंदर सज्जे खब्बे उत्ते नीचे वेखना, खबरदार बाज आ जाओ इस तो पहले कि अल्लाह तुहाड़ियां नज़रां दी बिनाई नूं अल्लाह खिंच ले। पूरी नमाज के अंदर किन्ने तमाशे ऐसा लाने आ, की कर रहे हैं बई मेरे खारिश होंदी ही इत्थे, कदी इत्थे खारिश होंदी कदी इत्थे होंदी। पूरी नमाज के अंदर यार तेनू सुकून नहीं, ये तेनू खारिशां नमाज के अंदर शुरू होंदियां। कदी कपड़े सीधे कर रहा है, बटन खुला रह गया तो उन्होंने बटनों बंद कर रहा है, वाल पफ सीधे पिया कर रहा है। और अल्लाह की अदालत अंदर पेश होए हैं। कदी दुनिया के छोटे तो छोटे जज जड़ा है ना, छोटे तो छोटा जज है मुल्तान ते हाई कोर्ट, उत्थे जाके पेश हो, तेरी ए हालत नहीं होनी जिहड़ी अल्लाह की दरबार अंदर पेश होने तो पहले तेरी ए हालत हो रही है। क्यों साडे मामलात बिगड़ते जाते हैं, साड़ियाँ जुबानां बेलगाम होंदियां जांदियां ने, क्योंकि नमाज के मामले अंदर असां सीरीयस होए नहीं, इस मसले अंदर सीरीयस होए कोई नहीं। जदों तकवा आ गया तेरी मेरी नमाज के अंदर, याद रख तेरी मेरी जुबान भी सोनी हो जाएगी, तेरी मेरी नज़र भी अच्छी हो जाएगी, तेरियां मेरियां निगाहां भी अच्छियां हो जाएगियां, नमाज के अंदर दिल लगेगा। रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों बेचैन होंदे सन, आप फरमाया करते सन, ओ बिलाल उठ यार नमाज का टाइम नेड़े नेड़े, कह छड्ड अजान यार, जरा अपने नबी दे दिल नूं ठंडक ते पहुँचे, अखां नूं ठंडक ते पहुँचे। किहड़ी चीज़ नाल? वो चार कुछ सजदे कर लईए ते इहदे नाल दिल नूं ठंड पहुँचदी है, अखां नूं ठंडक पहुँचदी है। लेकिन साडी हालत बदलती नहीं। वजह की है? नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़न की कोशिश ही नहीं करते, बिल्कुल काविश ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं करते। अल्लाह पाक सानू सही तरीके दे नाल नमाज सुन्नत दे मुताबिक अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। फरमाया व अकीमुस्सलात, अपने क़याम नूं दुरुस्त कर लवो, अपने क़याम नूं ठीक कर लवो। अपनी नीयत करनी है, नीयत दे अंदर किसी किस्म की खोट कोई ना होए। हदीस सुनना, हदीस सहीहुल मुस्लिम दे अंदर मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन जदों जहन्नम दा इफ्तिताह किया जाएगा, ए जिहड़ी जहन्नम है ना 70,000 संगल ते लुगामां पाइयां होण
ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਲੁਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਉਛਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ महबूब जी वो 3 बंदे केड़े ने फरमाया पहला बंदा होवे जिदी नीयत अंदर खोट आ गई जिदी नीयत दुरुस्त ना होए सब तो पहले उस बंदे नू जहन्नम अंदर सुटिया जाएगा अल्लाह किस तरह करके सोने महबूब जी ओदी नीयत अंदर खोट किवें आ गए हदीस सुनो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक शहीद अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अदालत दे अंदर पेश किया जाएगा अल्लाह फरमाएगा 10 ऐ शहीद की लैन वास्ते आया है ऐ शहीद बोल के अर्ज करेगा अल्लाह मैं तेरी राह दे अंदर जिहाद करदा कट गया अपनी जान तक लगा छोड़िए अल्लाह मैं तेरे इस्लाम दे दुश्मन को फारदा किला कला कम कर छड़िया कत्ल कर छड़िया हत्ता के लड़दा मैं भी शहीद हो गया अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तियो इस शहीद नो पकड़ो पा लो इहदे गलां दे अंदर लत्तां अंदर संगल उल्टा मुंह करके जहन्नम अंदर सुट दिता जाए शहीद रोएगा कुरलाएगा ते अर्ज करेगा ए अल्लाह मैं ते शहादत दा मनसब इतना बड़ा मनसब है मुल्तान वाले हो मेरे पैगंबर ने फरमाया जड़ा बंदा अल्लाह दे राह अंदर जिहाद करदा कट जाए शहीद हो जाए जदों ओदे तीर लगदा है हलक ते या जिस्म दे किसे हिस्से ते आपने फरमाया ओदा खून दा कतरा जमीन अंदर बाद अंदर गिरदा है अल्लाह करस तो इलावा जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देंदे ने फौरी तौर ते अल्लाह पाक अपनियां जनता दे दरवाजे खोल देंदे ने लेकिन इस शहीद दे नाल ते मामला ही कुछ बिगड़ गया है मामला ही कुछ अलग कीता जा रहा है अल्लाह फरमान गया शहीद तू ते जिहाद इस वास्ते कीता लोग मैनू बहादुर कहन लोग मैनू दलेर कहन लोग मैनू मुजाहिद कहन लोगां दे दिल अंदर मेरा रोब आ जाए तू ते दुनिया नू विखाण वास्ते सारा काम कीता तेरी नीयत अंदर खोट आई नीयत अंदर एक गल आई दुनिया वाले मैनू चंगा कहन दुनिया दे दिल अंदर रोब आ जाए दुनिया वाले मुजाहिद कहन दुनिया वाले गाजी कहन दुनिया दे ऊपर मेरा चर्चा हो जाए मेरे बंदे दुनिया ने फिर तेरा नां लैके चर्चे कर छड़े ने जा चला जाओ मेरी जहन्नम तेरा इंतजार पई कर दिए इस शहीद नू जहन्नम दा बालन बना दिता जाएगा केड़ी वजह तो नीयत अंदर माड़ी जी खोट आई है जे नीयत नहीं सही तो हालत की होई है मैनू दसो नीयत बुनियाद है आपने फरमाया फिर दूसरा बंदा पेश किया जाएगा मुल्तान वाले जरा दिलां ते हाथ रख के दूसरे बंदे दा तज़किरा सुनना मेरा पैगाम जितों तक मेरे उलमा मेरे खुतबा दे कन्ना तक जाए अल्लाह दा वास्ता दे के कवांगा बगैर तासब तो मेरे इन्हां जुमलियां नू नोट कर ले अल्लाह दी रज़ा वास्ते इन्हां मेरे जुमलियां नू समझ के सुन के और अपने दिलो दिमाग अंदर जगा दे आजे मैं अपने मन अंदर नजर पावा आपने फरमाया एक बहुत बड़ा आलम एक बहुत बड़ा खतीब जेड़ा है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश किया जाएगा जड़ा पूरी जिंदगी दुनिया ते लोगां दी रहनुमाई करके आ गया लोगां नू दीन सुना के आ गया दुनिया ते बड़े चर्चे सन बस फतवा दे छड़दा सी कोई दलील पुछन वास्ते तैयार नहीं सी बस इन्नी गल करदा सी कि ए मसला इंजे हर बंदा ही लब्बई कह देंदा सी यानी एक बहुत बड़ा मुबल्लग
ਮੁਬੱਲਗ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਹਿਨਮਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਨਗੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜन्नतां ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ख्वाहिशमंद बन के आ गया। अल्लाह फरमाएगा कज़बता कज़बता कज़बता, अल्लाह दे बंदे तू ते झूठ पिया मारना है, तू ते गलत बयानियां पिया करना है। कज़बता तू ते दीन इस वास्ते पढ़िया, लोकी मैनू खतीब कह, ओ तू ते दीन इस वास्ते पढ़िया, लोग मैनू मुफ्ती कह। तू ते दीन इस वास्ते पढ़िया, लोगां दे अंदर मेरे बड़े चर्चे होवन। तू ते दीन इस वास्ते पढ़िया ताकि तेनू मिंबर मिल जाए। तू ते दीन इस वास्ते पढ़िया ताकि दुनिया दे ऊपर मेरा नाम चमक जाए। ता तू ते दीन इस वास्ते पढ़िया ए दुनिया वाले तेरा इस्तिकबाल कर। ना ना मेरे बंदे, दीन ते तू मेरी रजा वास्ते पढ़िया नहीं ते लोगां नू सुनाया कोई नहीं। ऐसा आलम नू फड़ के संगलां दे अंदर जकड़ करके जहन्नम दा बालन बना दिता जाएगा। किहड़ी वजह तो जिदी नीयत ठीक नहीं। एक वक्त दा मुफ्ती ते आलम जहन्नम दे अंदर सड़दा पिया है। तीसरा बंदा पेश किया जाएगा। ए तीसरा बंदा सखी है जिहड़ा दुनिया ते बड़ा ही माल खर्च करदा सी। ए तीसरा बंदा जिहड़ा दुनिया ते बड़ियां दौलतां खर्च करदा सी। अल्लाह ने बड़ा माल ते बड़ियां ही दौलतां दे छड़ियां। ए सारियां दौलतां अल्लाह दे राह अंदर खर्च करदा रहा। अल्लाह फड़ के जहन्नम दा बालन बना देंगे। ए बंदा कहेगा अल्लाह मैं दुनिया ते रह के लोगां दी इमदाद करता रहा। अल्लाह फरमानगे कज़बता कज़बता, तू ते दुनिया ते सदका तो खैरात इस वास्ते करता रहा। लोग तेनू सखी कह, लोगां ने सखी कह छड़िया, लोगां ने चंगा कह छड़िया, लोगां ने तारीफां कर छड़ियां, तेरा दिल खुश हो गया। मैं रब दी अदालत दे अंदर उन्हां सदकियां दा राई दे दाने बराबर कोई मुल नहीं पिया ते चुक के जहन्नम दा बालन बना दिता गया। नीयत चंगी नहीं ते कोई अमल कबूल। नीयत नू ठीक कर लो, नीयत नू सोहना कर लो, नीयत दे ऊपर कोशिश करो मैं अपनी नीयत नू चंगा करा। नीयत ठीक है तो माशाअल्लाह बेड़े ही पार है। नीयत चंगी है तो माशाअल्लाह रास्ते ही रास्ते ने। अगर कोई बंदा कहता है ना मेरे सारे ही राह बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए खैरो बरकत दे, मेरे भाई नीयतां ठीक कर अपनियां, नीयतां ठीक कर। ए जड़ा है ना ए अंदरों दिल है ना, इस दिल नू साफ कर लै। दिल बड़ा जड़ा ना चंगी चीज़ भी है तो बड़ी औंतरी चीज़ भी है। जदों दिल अंदर हर वेले जड़ा ना नीयत ये रखनी है ए दो बंदे लड़ पैन ते इहदे दिल नू कलेजे नू ठंड फेर पैनी है। दस मैनू तेरे बेड़े पार होन, तेरे ते राह बंद होणगे अल्लाह दे बंदिया। हसदे वसदे चेहरियां दियां मुस्कुराहटां नू जड़ा है ना गुस्सियां अंदर तंगियां अंदर बदलदियां होया वेख के अगर तेरे दिल नू ठंड पैंदी है, तेरी जिंदगी दा हर कामयाबी वाला दरवाजा अल्लाह बंद कर देंगे। फरमाया वाक़ीमुस्सलात, अपने क़याम नू ठीक कर लो। नमाज शुरू करन तो पहले की करना है? की करना है साहब? नीयत, नीयत करनी है। नीयत करनी है दिल दे नाल, जुबान चो बोल के करनी, जुबान चो बोल के करन दी कोई पूरा ज़ख़ीरा हदीस अंदर कोई रवायत नहीं। लै जाओ उलमा दे दरवाजे ते पुछ लो, जदों तक मेरे जिस्म अंदर साह है मैं इत्थे होवां या इस तो इलावा दुनिया दे किसी भी कोने ते होवां, मेरे को लिया के रवायत पेश करन दी देर है। अल्लाह दी कसमें सारी जिंदगी मैं ओदे पैर घुटन वास्ते तैयार हाँ, पैरां दा पानी धो धो के मैं खिदमत करने वास्ते तैयार हाँ। अगर कोई एक रवायत मैनू पेश कर दे, अबू बकर ने नमाज शुरू करन लगे ए नीयत कीती सी, हजरत उमर उस्मान अली सैयदना हसन हुसैन अहले बैत नमाज पढ़ते सन, इंज करके नमाज शुरू करन लगे कहते सन 2 रकत 3 रकत या 4 रकत नमाज पिछे इस इमाम
दे मुंह तरफ किबला शरीफ। अल्लाह अकबर। अल्लाह दी कसम ए मौलवियां ने हुजरे अंदर बह के दीन बनाया है। ये दीन मेरे पैगंबर दे सीने ते नहीं उतरिया, जेड़ा दीन मेरे पैगंबर दे सीने ते उतरिया वो केड़ा है? वन्नजमि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा। नमाज शुरू करनी है तो अबू हुमैद अस्साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने 10 सहाबा दी मौजूदगी दे अंदर ए नबी दे यारो मेरा दिल करदा है मैं नबी पाक दी नमाज पढ़ के दसा। रवायत अबू दाऊद दे अंदर है, सन्नत भी बड़ी मजबूत सन्नत है, हसन दर्जे दी सन्नत है। फरमाते ने मैं नबी पाक दी नमाज पढ़ के दसा। जी अबू हुमैद अस्साइदी जरूर नबी पाक दी नमाज पढ़ के दसो। हजरत अबू हुमैद अस्साइदी ने सब तो पहले की कीता है? रफा यदैहि इफ्तताह सलात। नमाज शुरू कर लगे हैं रफा यदैहि हस्वा मनकबैहि, इन्हां दोनों हत्थां नूं उठाया है ऊपर दी तरफ, हस्वा मनकबैहि इन्हां कंधियां दे बराबर। दूसरी रिवायत दे अंदर मौजूद है उज़ुनैहि ए कन्नां दी लो दे बराबर। बाज लोगां नूं इत्थे एक गलती लगी है जिन्हां ने इस हदीस दे कोलों माना ले आए कन्ना नू हाथ लगाना। फरमाया हज़वा मन का बई या उजू नहीं, कंधियां दे बराबर या फिर कन्ना दे बराबर। कंधियां दे बराबर किवें हाथ चुकांगे? ए देखिया जी ए हत्थां दे उंगलां ना तो बहुतियां घुटनियां ने आपस इस तरह जोड़नियां ने, इनू थोड़ा जिहा कुशादा रहन देना। ए आम नॉर्मल हालत दे अंदर ए फड़ के ए चीज़ है ना, ए चीज़ मोढा इनू कहंदे कंधा। ए हुण मेरे हो गए हाथ कंधियां दे बराबर। इनू अगर थोड़ा जिहा मैं ऊपर कर देवांगा हो जाणगे कन्नां दे बराबर, कन्नां दी लो दे बराबर। ए जिहड़ा ना इत्थे हाथ लाण वाला ऐसी कोई रवायत मौजूद ही कोई नहीं। चल किसी किस्म का कोई शक शुबा होए कि ए रवायत सी मनसूख हो गई है या कोई ज़ईफ है, यानी कि कन फड़ के अल्लाह अकबर करना, बल्कि कन्ना दी लो दे बराबर। ए सुन्नत तरीका है। अबू हुमैद अस्साइदी ने सब तो पहले की फरमाया कन्ना दी लो तक या कंधियां तक हाथ उठाने ने। फिर रकू अंदर गए ने, रकू अंदर रफा यदैहि हाथ कंधियां दे बराबर उठाए ने। रकू तो सर उठाया ते हाथ कंधियां दे बराबर उठाए ने। और फिर 2 रकतां पढ़ के ते फिर उठे ने तीसरी वास्ते। फरमाया रफा यदैहि, फिर रफल यदैन करके हत्थां नूं सीने ते बने आए। रफल यदैन करके हत्थां नूं ते मौलवी साहब फरमाते ने यार ये मनसूख हो गया है। सब तो पहले इन्होंने दलील शुरू की, इत्थों गल की और यार जो ना मुशरक जड़े सी ना वो बगलों च इत्थे बुत रखते सीगे तो रसूले पाक ने तां हुक्म दिता भी तुसी रफल यदैन करो तो ये बुत डिग पैणगे। यार अल्लाह दे बंदे हो रफल यदैन करना बुत, तुसी लियाओ बुत, कोई लैके आओ मुल्तान चो बुत, मैं इत्थे रख लेना, इत्थे सुहेल भाई नूं फड़ा देना। मैं रफल यदैन मेरे को एक नहीं 100 वारी करा ला, जे मजाल है डिग पवे, मजाल है जे डिग पवे। बगल च बोते या तो कहन ना कि बगलों नूं खोलन दा अल्लाह सोने महबूब ने हुक्म दिता, फिर तो है ए मोबाइल है मैं पूरी नमाज पढ़ जाना, जे मजाल है डिग पवे। यानी कि मन गढ़त जी रवायत बना छड़ी है। किसे किताब के अंदर दुनिया की कोई किताब है जाओ लैके आओ ये रवायत पेश करो कि जड़े ना मक्के वाले उस वक्त मुशरकी ने मक्का बुत रखते सन बगलों के अंदर। अगर रफल यदैन के नाल बुत गिराना मकसूद हुंदा ते जड़ा पहला रफल यदैन किया जाता है उहदे नाल ही बुत डिग जाते, फिर बाकी मना करन दी केड़ी जरूरत सी। हजरात ये तो दीन तुम्हारा अपने हुजरे के अंदर बैठ के बनाया गया है। ये दीन इस्लाम शरीयत सियासत और दुनिया की किसी किताब के अंदर ये रवायत मौजूद नहीं। जाओ क़यामत दी सुबह तक तुहानू वक्त देने अपने उलमा दे कोलों पुछो इस रवायत का हवाला की है।
ایڈا تسی دین نو بے وارس سمجھ لیا ہے. جیڑا مسئلہ چکے دین نہ جوڑ دیں, جیڑا مسئلہ چکے دین نہ جوڑ دیں, اور جیڑا مسئلہ چکے کہہ دیں اے دین ہے اے حدیث ہے. حدیث او وے جڑی میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلی ہے, اور حدیث او وے جڑی میرے پیغمبر نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے. حدیث او وے جڑا عمل میرے پیغمبر دے سامنے ہویا ہے تے میرے پیغمبر نے اس دے خاموشی اختیار کیتی ہے. پھر انہوں نے ویکھیا بھی راہ بند ہو گیا ساڈا, کوئی نویں دلیل لبھی ہے. انہوں نے پھر نویں دلیل لبھی, کہنے لگے صحیح مسلم چ حدیث نہیں ہے گی. میں کیڑی حدیث ہی آیا, حدیث نمبر 968. میں کی حدیث تے کوئی لفظ تے پڑھ, کوئی متن تے پڑھ. کہنے لگا جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم. میں کی ویکھ رہا ہاں تساں اے نماز دے اندر جڑے ہاتھ اٹھاندے ہو, یہ تے شریر گھوڑیاں دی دم طرح تسی کی پہ کردے ہو. میں کہ حضرت اس حدیث دا جڑا باب ہے امام مسلم نے جڑا باب بنیا ہے اتے ٹائٹل کی دیتا ہے, وہ طریقہ دس رہے نے. حدیث بیان کر کے امام مسلم نے لکھی ہے کہ تشہد دے اندر بیٹھن دا طریقہ کی ہے, یعنی کہ مسئلہ تشہد دا او دے اندر صحابہ اکرام کی کردے سن جدو کہنا نا السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ جدو پھیرنا, تو انہاں دا ذہن خیال ہے سی کہ ہاتھ ملانا ہے. سلام کہنے ہاتھ ملانے ہیں نا, وہ نماز دے اندر ایسی السلام علیکم ہاتھ ملا لیا, ادھر ہاتھ ملا لیا. آپ نے فرمایا مالی اراکم ایدیکم, اے تساں کی کام شروع کر دیتا ہے شریر گھوڑیاں دی دم طرح. جویں شریر گھوڑے جویں دم ہلاؤندے نے نا, دم کہ انج ہلاؤندے نے یا انج ہلاؤندے نے, اس طرح ہلاندے نے. شریر گھوڑے دم جدو دم ہلاؤندا ہے نا گھوڑا, وہ اس طرح یعنی کہ سجے کھبے سلام لینا شروع کرتا. آپ نے فرمایا اے شریر گھوڑیاں دی دم طرح تشبیہ آپ نے دے کے فرمایا نہیں اے کام نہیں کرنا. ہن ایمانداری نہ دسو, یہ تے سارے مانتے ہیں, بریلوی بھائی بھی کہندے نے, دیوبندی بھی کہندے نے آپ نے رفع الیدین کیتا ہے, مانتے نے, انکار نہیں کر سکتے. کہندے بہت زیادہ روایات آپ نے کیتا ہے. میں چل انصاف نہ دس, رسول پاک نے شروع کیتا رفع الیدین, شروع کرن تو بعد آپ نے جدو منع کرن دی واری آئی ادو شریر گھوڑیاں دی دم دے نال تشبیہ دینی سی. ایک عمل رسول پاک کر لین, ایک عمل ایک حدیث تے ایک چیز تے عمل رسول پاک کر لین, اس تو بعد انہوں کسے بری چیز نہ تشبیہ دیندے ہویا میں شرم تے نہیں آئی. یہ پتہ ہے کہ سنت سی, چل تواڈے نزدیک منسوخ ہو گئی ہے یار, منسوخ واسطے رسول پاک فرما سکتے سن آج تو بعد رفع الیدین نہیں کرنا, گل مک گئی. اے کیڑا مسئلہ ہے جی شریر گھوڑیاں دی دم دے نال سنت دا مذاق کرنا ہے, سنت دا احتجاج کرنا ہے صرف اپنی فقہ نو بچان واسطے, اپنے مسلک نو بچان واسطے. حضرات مسلک دین نہیں, دین رب دا قرآن ہے, دین پیغمبر دا فرمان ہے. کہہ لگا کوئی ایسی روایت سانو دیو جدی اندر لفظ ہوئے کہ رسول پاک نے آخری ساعت تک رفع الیدین کیتا ہے, کوئی ایسی حدیث. میں کہا سنو پھر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سب تو زیادہ قریب ہو کے نماز پڑھی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے. آخری ایام بیماری دے ایام اندر نبی پاک دے نال بیٹھے نے, نبی پاک بیٹھے نے اور سیدنا ابو بکر کھڑے ہو کے جماعت کرا رہے نے. ایک وقت ایک مصلی تے دو امام, حضرت ابو بکر نے نبی پاک دے نال کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اے عمل امام بہقی سنن الکبریٰ للبہقی تے دوسری جلد صفحہ 73 تے روایت لے کے آئے. توجہ کرنا, میں ثابت کرنے لگا ایک ایک جملے تے توجہ کرنا. پیغمبر نے آخری ساتھ تک رفع الیدین کیتا ہے, میں دلیل پیش کرنا, میں روایت پیش کرنا اور سندن روایت صحیح پیش کرنا. امام ابو حنیفہ بھی انکار اس روایت دا نہیں کر سکتے. جاؤ قیامت دیاں دیواراں تک اے روایت تواڈے اوپر قرض ہے. اس روایت دا کوئی راوی ایسا ہوئے جدے تے کسے امام نے جرح کیتی ہوئے, کسے امام نے او دے اوپر تانو تشریح کیتی ہوئے, کوئی اعتراض کیتا ہوئے تے پیش کرو حضرت ابو بکر صدیق دے کولو. اور حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ کے نبی پاک دا عمل کیویں پیش کیتا ہے. روایت سنن الکبریٰ للبہقی دوسری جلد صفحہ 73 تے موجود ہے. امام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ
पढ़ रहे ने, रकू जाते रकू तो सर उठाते रफल यदैन फरमा रहे ने। किसी ने वेखिया इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह जी तुसी नमाज के अंदर रफल यदैन क्यों करते हो? हजरत इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल फरमाने लगे, ए बेटे मैं रफल यदैन अपने कोलों ते नहीं करता, बल्कि मैं नमाज पढ़ी अपने उस्ताद अबू नुमान मुहम्मद बिन फजल के पीछे। मेरे उस्ताद रकू जाते रकू तो सर उठाते रफल यदैन कीता करते सर। और जेड़ा सवाल तू मेरे कोलों कीता है, ये सवाल मैं अपने उस्ताद अबू नुमान मुहम्मद बिन फजल दे कोलों कीता सीगा। मेरे उस्ताद अबू नुमान मुहम्मद बिन फजल फरमाने लगे, ए मेरे बेटा नमाज के अंदर रफल यदैन मैं अपने कोलों ते नहीं करता, बल्कि मैं नमाज पढ़ी अपने उस्ताद हम्माद बिन जैद दे पीछे। मेरे उस्ताद हम्माद बिन जैद रकू जाते रकू तो सर उठाते रफल यदैन कीता करते सर। और जेड़ा सवाल तू मेरे कोलों कीता है ना, ये सवाल मैं अपने उस्ताद हम्माद बिन जैद दे कोलों कीता। हम्माद बिन जैद फरमाने लगे, ए बेटा नमाज के अंदर रफल यदैन मैं अपने कोलों ते नहीं करता, बल्कि मैं नमाज पढ़ी अपने उस्ताद अयूब सुख्तियानी दे पीछे। मेरे उस्ताद रकू जाते रकू तो सर उठाते रफल यदैन कीता करते सर। और जेड़ा सवाल तू मेरे कोलों कीता है, ये सवाल मैं अपने उस्ताद अयूब सुख्तियानी दे कोलों कीता। अयूब सुख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए बेटा नमाज के अंदर रफल यदैन मैं अपने कोलों ते नहीं करता, मैं नमाज पढ़ी अपने उस्ताद अता बिन अबी रिबा दे पीछे। और रकू जाते रकू तो सर उठाते रफल यदैन कीता करते सर। और जेड़ा सवाल तू मेरे कोलों कीता है, ये सवाल मैं अता बिन अबी रिबा दे कोलों कीता। उस्ताद जी तुसी नमाज के अंदर रफल यदैन क्यों करते हो? मेरे उस्ताद फरमान लगे, ए नमाज के अंदर रफल यदैन मैं अपने कोलों ते नहीं करता, बल्कि मैं नमाज पढ़ी पैगंबर दे सहाबी अबू बकर सिद्दीक दे नवासे सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर दे पीछे। और रकू जाते रकू तो सर उठाते रफल यदैन कीता करते सर। और जेड़ा सवाल तुम मेरे कोलों कीता है ना, ये सवाल मैं अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कोलों कीता। ए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर तुसी नमाज के अंदर रफल यदैन क्यों करते हो? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाने लगे, ए नमाज के अंदर रफल यदैन मैं अपने कोलों ते नहीं करता, बल्कि मैं नमाज पढ़ी अपने नाना अबू बकर सिद्दीक पैगंबर दे सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे पीछे। अबू बकर सिद्दीक रकू जाते रकू तो सर उठाते रफल यदैन कीता करते सर। और जेड़ा सवाल तुसा मेरे कोलों कीता है, ये सवाल मैं अबू बकर सिद्दीक कोलों कीता। ए मेरे नाना अबू बकर सिद्दीक तुसी नमाज के अंदर रफल यदैन क्यों करते हो? अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे, मैं अपने कोलों ते रफल यदैन नमाज अंदर नहीं करता, बल्कि सल्लैतु खल्फा रसूलिल्लाह मैं नमाज पढ़ी रसूल पाक दे पीछे। नबी पाक रकू जाते रकू तो सर उठाते रफल यदैन कीता करते सर। इमाम बहकी ये रवायत बयान करन तो बाद इन्हां दे सारे रावियां दी सिकात बयान करन तो बाद फरमांदे ने, मैनू ते इंज महसूस हुंदा है कि रफल यदैन वाली नमाज इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल ने ली है अबू नुमान मुहम्मद बिन फजल दे कोलो। अबू नुमान मुहम्मद बिन फजल ने रफल यदैन वाली नमाज ली है हम्माद बिन जैद दे कोलो। हम्माद बिन जैद ने रफल यदैन वाली नमाज ली है अयूब सुख्तियानी दे कोलो। अयूब सुख्तियानी ने रफल यदैन वाली नमाज ली है अपने उस्ताद अता बिन अबी रिबा दे कोलो। अता बिन अबी रिबा ने रफल यदैन वाली नमाज ली है अब्दुल्ला बिन जुबैर दे कोलो। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रफल यदैन वाली नमाज ली है अबू बकर सिद्दीक दे कोलो। अबू बकर सिद्दीक ने रफल यदैन वाली नमाज ली है मुहम्मद मुस्तफ़ा दे कोलो। और पूरी कायनात दे इमाम ने रफल यदैन वाली नमाज ली है जिब्रील दे कोलो। और जिब्रील रफल यदैन वाली नमाज लेके आए ने रब्बे जलील दे कोलो। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल रफल यदैन करन, दलील मौजूद है। नबी पाक दुनिया तो चले गए, अबू बकर करन, दलील मौजूद है। तू कहना है कि रफल यदैन शरीर घोड़ियां दी दुम नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मनसूख हो गया है। जाओ काबा दे रब दी कसम, इत्थे भाई फहीम कुरान है कढ़िया जी, गल मुकाइए, कड्डो कड्डो हिम्मत करो, रौला मुकामा तुहाडा अल्लाह दे बंदे हो। दलाइल दी दुनिया चाहो, ए की ये बोलो, सारे जवाब दिया जे। ए कुरान मैं कोई जहानियां तो लैके तो नहीं आया, सच्चा कुरान है। काबा दे रब दी कसम मिंबर ते बावुजू खड़ा वां, ए सर ते कुरान रख के मैं लफज बोलन लगा, नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, याद कर लवो और दा के बाहर सुना दिया जे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम पूरी जिंदगी नबी पाक ने नमाज दी एक रकत भी रफल यदैन तो बगैर नहीं पढ़ी। पूरी जिंदगी एक रकत भी रफल यदैन तो बगैर नहीं पढ़ी।
اے قرآن میں پڑھ کے کہہ رہے ہیں جا اپنے مولوی نو کہہ کہ مسجد اندر وڑ سر تے قرآن رکھ کے کہہ کہ نبی پاک نے پوری زندگی رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھی ہے اور مولوی زہر دا پیالہ پی کے مر جائے گا لیکن قرآن نہیں چکے گا. کیوں؟ انہوں پتا ہے کہ میری چنگیل اندر لت وجدی ہے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اوروں سے سنا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, کاش کہ کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا, کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا. آخر دعوانا الحمدللہ.